जगदम्बिका पाल इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। सर, ये बिल पास हुआ है, महत्वपूर्ण बिल है। आप जेपीसी के चेयरमैन रहे हैं। इस बिल को पूरी तरीके से तैयार करने में आपने बड़ी भूमिका निभाई है। आज ये बिल पास हुआ, आप इसको कैसे देख रहे हो? देखिए, आज ये बिल जिस मकसद से सरकार ने लाने की बात कही थी कि हम इस बिल में इसलिए अमेंडमेंट करना चाहते हैं कि ये एक ट्रांसपेरेंट बिल हो। इस वक्त की प्रॉपर्टी के इनकम से जो वाकिफ़ का एक उद्देश्य होता है कि गरीब को, पसमानदा को, पिछड़ों को, महिलाओं को, अनाथ बच्चों को, ख़वातीन को, उनको फ़ायदा मिल सके उनके हेल्थ में, एजुकेशन में, बीमारी में। लेकिन बदकिस्मती थी कि अभी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी रेलवे के बाद, आर्मी के बाद तीसरे देश में 8 लाख से ऊपर प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी जहाँ सच्चर कमेटी ने कहा था कि कम से कम 12,000 करोड़ की इनकम होनी चाहिए, वहाँ कुछ करोड़ की बोर्ड की तनख्वाहें नहीं दे पा रहे थे। तो आज जो सरकार की मंशा थी कि हम इस वक्त में संशोधन ला करके और वक्त की प्रॉपर्टी का एक रखरखाव अच्छा हो, आखिर आज तो गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया कि हम वक्त में न वाकिफ़ में हम दखल करेंगे, न वक्त पे दखल करेंगे, न मुतवल्ली में दखल करेंगे। हम आज केवल ये अमेंडमेंट इसलिए ले आए हैं कि केवल वक्त की प्रॉपर्टी के रखरखाव को देखेंगे, उसकी इनकम का ऑडिट करेंगे, जिससे कि उसका इनकम मुतवल्ली को न जाए या कोई और केयरटेकर को न जाए, बल्कि गरीब पसमानदा, गरीब मुसलमान को मिले उसका फ़ायदा। लेकिन आज भी गृह मंत्री अमित शाह जी के कहने के बाद भी जिस तरह से आपने देखा कि ओवैसी हो और कांग्रेस के सपा के लोगों ने उसके बाद भी विरोध किया, इससे साफ है कि वो राजनीति कर रहे हैं। जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ वो कर रही थी, जैसे ओवैसी पट्टी बांध के घूम रहे थे। तो इससे साफ है कि उनको वक्त के इनकम से गरीब को फ़ायदा हो, इससे मकसद नहीं है। उनको तुष्टीकरण और जिस तरह से इसको वोट बैंक समझ करके आज राजनीति कर रहे हैं, इसको पूरे देश ने देख लिया है। क्योंकि ये साफ है कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के तमाम फैसले हैं जिसमें स्पष्ट किया, कोई एक फैसला नहीं है कि जिसमें वक्फ बोर्ड को रिलीजियस बॉडी मानी गई हो। वक्फ बोर्ड एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी केवल किसी संपत्ति की देखरेख करती है। और आज उसी लिए संशोधन मेरे लिए तो एक ऐसे ऐतिहासिक दिन है कि जिम्मेदारी भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, गृहमंत्री शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने हमको दिया। और मुझे चुनौती थी कि शायद इन परिस्थितियों में जिस तरीके से देश को गुमराह किया जा रहा है, चाहे ओवैसी हो, चाहे कांग्रेस, सपा या तमाम तंजीम के लोग हों, कैसे। लेकिन आपने देखा 38 बैठकें हमने की। आज उन्होंने एक सवाल भी खड़ा किया, कहा कि संख्या बल के आधार पर ये बुलडोज किया गया हम लोगों के ऊपर, और ये कहा काला दिन है, ऐसा कांग्रेस के नेताओं की तरफ से कहा। उनके लिए काला दिन हो सकता है, लेकिन देश के कन्याकुमारी से कश्मीर तक आम मुसलमान के लिए, गरीब मुसलमान के लिए, विडोज के लिए, महिलाओं के लिए, विधवाओं के लिए, बच्चों के लिए आज उनके लिए एक तरह से जैसे उनकी ईद हो, बकरीद हो, उस तरह की खुशी का मौसम। क्योंकि अब उम्मीद है कि इस वक्त के संशोधन होने के बाद उसका फ़ायदा उनको मिलेगा। नहीं तो वक्त की प्रॉपर्टी से अभी तक कहीं कोई मेडिकल कॉलेज, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी है, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी। और आज इसके बाद भी जब वो कहते हैं कि काला दिन है, तो उनके लिए हो सकता है। आखिर साफ कर दिया कि बुलडोज करने की क्या बात। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जब इस कानून को सीधे पास करने के बजाय सरकार ने जेपीसी को सुपुर्द करने के लिए खुद आग्रह किया। जेपीसी के अध्यक्ष के रूप में हमने 38 बैठकें की। देश के तमाम राज्यों में, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यूपी, बिहार गए और सभी 250 से ऊपर डेलीगेशन से मिले, इतने स्टेक होल्डर से मिले और उसके बाद रिपोर्ट दिया। मुझे इस बात की खुशी है कि जितने अमेंडमेंट्स और हमने रिकमेंडेशंस किए, सरकार ने सभी मान लिया है। तो ये जेपीसी का निश्चित तौर से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का सम्मान सरकार ने किया और ये साबित हो गया कि भारत की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में बहुत मजबूत है। शुक्रिया सर। जितेंद्र सिंह, दिल्ली आज तक।